हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर जिसका कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही सेटअप बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इन केस अगर अभी तक आप लोग हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम या फिर ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी क्वेरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम है SBFC फाइनेंस। अगर इस स्टॉक में हम लोग देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 2.25% का गिरावट देखने को मिला। इंटायर अक्रॉस द मार्केट गिरावट देखने को मिला और SBFC फाइनेंस में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। अगर लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 17.65% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक 9% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग SBFC फाइनेंस शेयर के ऊपर। SBFC फाइनेंस शेयर के ऊपर अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में जो है सबसे पहले मार्केट कैप के ऊपर बात करेंगे। 11,528 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी कामकाज क्या करता है तो SBFC फाइनेंस जो है एक आपको NBFC है जो कि MSME लोन और साथ ही साथ जो है लोन अगेंस्ट गोल्ड प्रोवाइड करता है। कंपनी का पी 33.4 का है। अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के नीचे है। लेकिन अगर बात करेंगे इंडस्ट्री पी के तो इंडस्ट्री पी के ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 11.5% का है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीईजी रेशियो लेस देन 1। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 69 का है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। और अगर हम लोग मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे 361 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है Q4 में, जो कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट इन ए क्वार्टर है। और लगातार जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के लिए है, आप अगर लगातार देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार कंपनी ग्रो कर रहा है। बहुत कम ही ऐसी कंपनीज आपको मिलेगी जहां पे कि कंसिस्टेंटली सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेल्स में ग्रोथ के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको 35 से 37% के रेंज में प्रीवियस 6 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो कंसर्न है वो है आपको कंपनी का ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और नेट एनपीए की बात करेंगे तो नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है। अगर हम लोग कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस है। 2019 ऑनवर्ड्स अगर देखेंगे तो लगातार कंसिस्टेंटली ईयरली भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली जो है आपको दिख रहा है जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर फाइनेंसिंग मार्जिन भी इंक्रीज किया है। कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत ही स्ट्रांगली आपको प्रॉफिटेबल है। लगातार कंपनी का पैट भी ग्रो कर रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे EBITDA बेसिस पे भी कंपनी का ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, यहाँ पे देखिए रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, NBFC या बैंक के केस में बोरोइंग्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है जो यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रहा है, क्योंकि कंपनी का लोन बुक जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज होते रहता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे
कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी पे लगातार जो है रिटर्न ऑन इक्विटी प्रीवियस 4 ईयर से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो ये भी आपको मैनेजमेंट के रेजिलियंट को दिखाता है। जो मैनेजमेंट जो है काफ़ी फोकस्ड है अपनी कंपनी को लेके और लगातार जो है स्लो एंड स्टडी कंपनी ग्रो कर रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर ने स्लाइटली यहाँ पे अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। एज ऑफ मार्च 2025 यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक 0.4% से डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर बात करेंगे एफआई जो है यहाँ पे आपको तकरीबन 1.6% से अपने स्टेक को इंक्रीज किए हैं। वही अगर बात करेंगे डीआई की तो डीआई ने 1.2% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, यानी कि एफआई और डीआई दोनों ही यहाँ पे बायर हैं। यहाँ पे पब्लिक का भी स्टेक डिक्रीज हुआ है, साथ ही साथ जो है प्रमोटर का भी स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स जो है वो आपको काफ़ी अच्छा है। चलिए बात करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीकली बेसिस पे, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आईपीओ बेस 2023 से ही, जब से कंपनी लिस्ट हुआ था 2023 के अगस्त मंथ में ये कंपनी लिस्ट हुआ था, और तब से अगर देखेंगे तो कंपनी लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे जो है अब स्टॉक ने ब्रेकआउट देके क्लोज दिया है। अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाला है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है मंथली बेसिस पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये मदर कैंडल है और इसके अंदर जो है लगातार आपको कंसिस्टेंटली ट्रेड हो रहा था। अब फाइनली यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिख रहा है। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मंथली एज वेल एज वीकली चार्ट पे देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे ग्रोथ तो क्लियरली जो है नीचे के लेवल से कंसिस्टेंटली स्टॉक में एक बाइंग देखने को मिला है। तो डेली चार्ट पे या तो स्लाइटली यहाँ पे एक पुल बैक हो सकता है या फिर एक कंसोलिडेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है, पुल बैक लेता है या फिर कंसोलिडेट करता है। दोनों ही केस में जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी इमीडिएट बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक कंसिस्टेंट रैली हुआ है, यहाँ पे अगर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना दे या फिर अगर एक पुल बैक ले ले, दोनों ही केस में जो है आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो हम लोग उन दोनों ही अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया है और साथ ही साथ जो है टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है इस स्टॉक के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपका फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो आप ट्विटर हैंडल पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।